Assalamu alaikum students and welcome to another class of computer for 6th standard. Students, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और हम लोग MS पेंट को लर्न कर रहे थे कि किस तरह से उस पर ड्राइंग करनी है, डिफरेंट टूल्स यूज करने हैं और फिर एंड पे अपनी फाइल को सेव कैसे करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेव करना भी सीख लिया था। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग अ टाइपिंग ट्यूटर। टाइपिंग ट्यूटर को आपने यूज कैसे करना है, ठीक है। टाइपिंग का तो आपको पता होगा कि विद द हेल्प ऑफ हैंड्स आप लोग जो कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं उसको टाइपिंग कहा जाता है और ट्यूटर उस्ताद को कहते हैं। तो आपने टाइपिंग ट्यूटर यानी कि टाइपिंग को सीखने का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है वो आए हम इसमें सीखते हैं। टाइपिंग बहुत बच्चों इम्पोर्टेंट होती है। आपने कुछ भी लिखना है, कुछ भी आपने ऐड करना है टेक्स्ट किसी पिक्चर में भी, या कोई आपने छोटा मोटा स्कूल का असाइनमेंट बनानी है आपने, तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। सो हियर इज हाउ टाइपिंग वर्क्स। टाइपिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल। टाइपिंग एक बहुत जरूरी फन है। स्किल मतलब फन। इट इज यूजफुल एट वर्क एंड इन स्कूल। ये काम की जगह पर और स्कूल में काम आने की चीज है। द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर वाइल टाइपिंग आर, टाइपिंग करते हुए जो जरूरी चीजों को आपने जहन में रखना है वो ये है। आपने जहन में रखना है इन चीजों को, साथ साथ पढ़ते जाएं। यूज द करेक्ट फिंगर्स। अपनी उंगलियां आपने सही यूज करनी है, ठीक है। सही उंगलियां आपने टाइपिंग के लिए यूज करनी है। नंबर 2, देर इज नो नीड टू रश। आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। रश मतलब जल्दी। वी शुड टेक अ रेस्ट, शेक हैंड्स एंड आर्म्स टू रिलैक्स मसल्स। हमें रेस्ट करना चाहिए बीच में और हमें अपने हाथ और आर्म्स को शेक करना चाहिए ताकि हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाएं। इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू लुक एट अवर हैंड्स व्हेन वी आर लर्निंग टू टाइप। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथों की तरफ ना देखें जब हम टाइपिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपने टाइपिंग करते हुए, टाइपिंग सीखने से पहले आपने हमेशा जहन में रखनी है। टाइपिंग ट्यूटर इज अ सॉफ्टवेयर। टाइपिंग ट्यूटर क्या है बच्चों? एक सॉफ्टवेयर है। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? विच हेल्प्स अ यूजर टू लर्न एंड इम्प्रूव टाइपिंग स्किल्स, जो कि टाइपिंग स्किल्स इम्प्रूव करने में एक यूजर की मदद करता है। इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाना। A user can install any typing tutor software। अगर आप गूगल पे जाएं या गूगल प्ले स्टोर पे जाएं तो वहां आपको डिफरेंट टाइपिंग ट्यूटर्स के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप लोग उसमें से कोई भी चूज करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर प्रैक्टिसिंग a user will be able to type fast and accurate। प्रैक्टिस करने के बाद एक यूजर तेजी से और सही तरीके से टाइपिंग कर सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग करें तो आपको अच्छी टाइपिंग आ सकती है। वाह, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो टाइपिंग स्किल्स में सबसे पहले आपको होम कीज के बारे में जानना चाहिए। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, होम कीज। ASDF एंड JKL आर कॉल्ड होम कीज। होम कीज कौन सी होती हैं? ASDF और JKL। ये देखें जो कलर्ड है ना और जिन पे उंगलियां नजर आ रही हैं आपको, उन्हें कहते हैं होम कीज, ठीक है, जो एक ही लाइन में पाई जाती हैं। ये ठीक है। और आपने अपने लेफ्ट हैंड ASDF पे रखना है और राइट हैंड आपने JK और L पे रखना है। ये आपके होम कीज में आ जाता है, लेफ्ट और राइट। चलें अब हम देखते हैं कि करेक्ट फिंगर्स कौन सी होती हैं टाइपिंग के लिए। करेक्ट फिंगर्स फॉर टाइपिंग इंग्लिश टेक्स्ट। अगर आप जब इंग्लिश टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन सी करेक्ट फिंगर्स यूज करनी है? The color scheme suggests the fingers for the whole keyboard to type English text। ठीक है, ये सारे कलर्स जो है आपको दिखा रहे हैं कि आपने कौन सी उंगली से कौन सा अल्फाबेट दबाना है। ये देखिए उंगलियों पे भी निशान लगे हुए कलर्स के और कीबोर्ड पे भी। जो आपकी सबसे छोटी इंडेक्स फिंगर है उस पे ब्लू निशान लगा हुआ है और कीबोर्ड में 3 अल्फाबेट्स Q, A और Z को भी ब्लू उन्होंने किया हुआ है। तो आपने इस वाली फिंगर से, सबसे छोटी वाली फिंगर से आपने ये 3 अल्फाबेट्स दबाने हैं।
फिर उससे अगली वाली फिंगर येलो कलर जिस पे लगा हुआ है, ठीक है, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ। फिर जो येलो कलर जिस फिंगर पे लगा हुआ है उससे आपने WS और X दबाना है, ठीक है। फिर आ जाती है मिडिल फिंगर जिसपे ग्रीन कलर हुआ है, उससे आपने दबाने अल्फाबेट्स E, D और C। फिर पिंक वाले से आपने R, F, V, T, G और B, यानी कि ये सबसे ज्यादा दरमियान वाले, ये जो सबसे एंड वाली फिंगर होती है शहादत वाली आपकी, ठीक है। तो ये आपने इससे ज्यादा यूज करना है। इसी तरह आप अगर दूसरी तरफ आ जाएं, जो कि आपकी फिर से जो है वो यूज होती है फिंगर लास्ट वाली ऑरेंज वाली फिंगर, उससे भी आपने 6 अल्फाबेट्स दबाने हैं। फिर पर्पल से आपने 3 अल्फाबेट्स, ग्रे से आपने भी 3 अल्फाबेट्स और पर्पल से भी 3 अल्फाबेट्स। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से अल्फाबेट्स कौन सी फिंगर से आपने दबाने हैं, तभी आपकी टाइपिंग बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। ये जो है इस पिक्चर पे आप गौर करें अकॉर्डिंग टू द कलर, ठीक है। उन्होंने एक जो है बता दिया है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कौन कौन सी फिंगर किस किस के लिए काम के लिए यूज होती है। 4 फिंगर R, T, F, G, V और B, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया कि जो शहादत वाली उंगली होती है और जो लेफ्ट हैंड में वही वाली उंगली होती है, उससे आपने जो है 6 अल्फाबेट्स दबाने हैं, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी। बाकी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर से आपने 3 अल्फाबेट्स दबाने हैं, और थंब से आपने स्पेस बार और स्पेस बार दोनों से आपने स्पेस बार ही दबाना है, ठीक है। तो ये आपका टेबल फॉर टाइपिंग कीज एंड फिंगर्स, ठीक है। अब आ जाता है हमारा बेसिक टाइपिंग स्किल्स। टाइपिंग स्किल्स की बुनियादी जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या फन यूज होता है। अ यूजर शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम होम कीज, ठीक है। एक यूजर यानी कि जो इस्तेमाल करने वाला है वो क्या करे कि होम कीज से हमेशा शुरुआत करे, एंड ऑलवेज रिटर्न टू देम, और हमेशा उन्हीं पे वापस आए। इन दिस वे फिंगर्स नेवर लूज देयर प्लेस। इस तरह अगर आप होम कीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिंगर्स कभी भी अपनी जगह को नहीं भूलेंगी। इन फर्स्ट फ्यू लेसन्स टाइपिंग ट्यूटर विल हेल्प द यूजर टू प्रैक्टिस होम रॉ, ठीक है। सबसे पहले जो पहले कुछ लेसन्स होंगे उसमें आपको टाइपिंग ट्यूटर ये सिखाएगा कि आपने होम कीज पे जो उसकी जो लाइन एक पूरी बनी हुई है उस पे अपनी उंगलियां किस तरह से एडजस्ट करनी है। ASDFGHKL ये होती है होम कीज, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। ड्यूरिंग द लेसन टाइपिंग ट्यूटर विल शो द स्पीड, एरर्स एंड टाइमिंग ऑफ द टाइपिंग, ठीक है। जब लेसन के दौरान जो टाइपिंग ट्यूटर है वो आपकी स्पीड बताएगा, आपकी गलतियां बताएगा और आपकी टाइपिंग की टाइमिंग भी बताएगा, वक्त भी बताएगा, औकात बताएगा। आफ्टर प्रैक्टिसिंग होम रॉ द यूजर कैन टेक लेसन्स फॉर द क्वार्टी रॉ एंड द रॉ ZXCVB अंडर द होम रॉ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद, होम कीज को प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी उंगलियां एडजस्ट हो जाएंगी, फिर यूजर क्या कर सकता है, क्वार्टी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। QWERTY, ये देखें जिस तरह कलर में आपको दिया हुआ ना, इस तरह से आप ऊपर वाली जो होम कीज की ऊपर वाली रॉ है, क्वार्टी की वाली रॉ, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आप ZXCVB वाली रॉ को, यानी कि जो नीचे है होम कीज की, ये देखिए होम कीज के ऊपर और होम कीज के नीचे जो रॉ है उनको बाद में प्रैक्टिस किया जाता है। पहले आप सिर्फ जो होम रॉ है यानी कि जो होम कीज हैं उन पे अपनी उंगलियां एडजस्ट करना सीखते हैं। फिर आप उससे ऊपर वाली सीखते हैं, फिर आप उससे सबसे नीचे वाली जो कतार है, जो रॉ है, उसको सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जहन में रखना है इसे। जी, तो सबसे पहले हमारे पास होम कीज के बाद क्वार्टी रो है, जो कि होम कीज के ऊपर वाली लाइन होती है। देखिए जिस तरह कलर जो हुई है। कलर स्कीम सजेस्ट विच फिंगर प्रेसेस विच की इन क्वार्टी रो, ठीक है। अब ये जो QWERTY, इसको हम क्वार्टी ओवरऑल भी पढ़ सकते हैं। सो
जो कलर स्कीम है, यानी कि जिस तरह हमने ऊपर कलर स्कीम देखी थी उस तरह आपको ये पता चल रहा होगा कि कौन सी फिंगर से आपने कौन सा अल्फाबेट दबाना है। ब्लू से आपने ब्लू वाला अल्फाबेट आपने इंडेक्स फिंगर से दबाना है, ठीक है। फिर येलो वाला आपने रिंग फिंगर से दबाना है, ई आपने फोर फिंगर से दबाना है। इस तरह से आपकी सारी फिंगर्स आ जाती हैं, ठीक है। कलर के हिसाब से आप लोग टैली कर लें कि कौन सा आपने अल्फाबेट कौन सी फिंगर से दबाना है। फिर आ जाता है रो बिलो द होम रो, कि होम रो यानी कि होम कीज के जो नीचे एक लाइन है अल्फाबेट्स की, उसको आपने कैसे दबाना है, ठीक है। तो इसकी भी कलर स्कीम दी हुई है, ZXCVBNM, और ये जो सारे साइंस हैं इनको आपने किस तरह से दबाना है, ये कलर स्कीम के अकॉर्डिंग इसको नोट कर ले कि कौन सी उंगली से आपने कौन सा अल्फाबेट दबाना है, और वही अल्फाबेट आप दबाएंगे तो आपको सही से टाइपिंग आएगी, अदरवाइज आप टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे, आपकी फिंगर्स तभी एडजस्ट होंगी। और ये फर्स्ट 2 लेसन्स में नहीं आता, बल्कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके आपकी फिंगर्स को अपना काम याद हो जाता है जी। और सबसे ऊपर हमारा एक नंबर रो होता है, यानी कि जो नंबर्स की लाइन होती है 1 2 3 4 5 6, और साथ में सिंबल्स होते हैं डॉलर का, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एक्सेट्रा। तो हमने उसको भी किस तरह दबाना है, उसकी भी आपको कलर स्कीम मिल गई है। तो आपने उसी फिंगर से दबाना है जिस फिंगर में आपका जोन सा कलर आपको टैली कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लें। चलें अब हम देखते हैं हाउ टू रन अ टाइपिंग ट्यूटर। टाइपिंग ट्यूटर को हमने विंडो में रन कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है। क्लिक द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन आपने क्लिक कर लेना है। आपको पता है कि स्टार्ट बटन कहाँ होता है, हम पढ़ चुके हैं। मूव द माउस ओवर ऑल प्रोग्राम्स वाली ऑप्शन पे आपने माउस ले जाना है। मूव ऑन द टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग ट्यूटर पे अपना माउस ले जाएं और क्लिक कर दें टाइपिंग ट्यूटर, या टाइपिंग मास्टर भी लिखा हो सकता है इसका नाम, या टाइपिंग ट्यूटर होगा, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। द टाइपिंग ट्यूटर ओपन्स, ठीक है। टाइपिंग ट्यूटर ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। द स्क्रीन ऑफ द टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर में बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, कि आपकी स्क्रीन पे जो टाइपिंग ट्यूटर की जो विंडो आएगी, ठीक है, वो आपके इससे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उस पे मेंशन हुआ होगा कि ये टाइपिंग ट्यूटर है, ठीक है। ये देखें, आफ्टर गिविंग यूजर इन्फॉर्मेशन द फर्स्ट लेसन अपीयर्स, मतलब सबसे पहले टाइपिंग ट्यूटर आपसे आपकी यूजर इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपका नाम क्या है और आपकी एज कितनी है, आप क्या सीखना चाहते हैं। तो फिर आपको फर्स्ट लेसन नजर आ जाएगा अपनी टाइपिंग ट्यूटर की स्क्रीन पे, ये देखिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने बेसिक सीखनी है, या वर्ड सीखना है, या एक्सटेंशन ड्रॉ सीखनी है, या बबल गेम सीखनी है। जो भी आपने सीखना है उस पर आपने क्लिक कर देना है, ये देखिए। और आपने क्लिक कर देना है बिगिन पे, ये बिगिन लिखा हुआ है, बिगिन कर देना है आपने। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। एन एक्सरसाइज अपीयर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। एक एक्सरसाइज अपीयर हो जाएगी कि आप अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करें, कि सबसे पहले एक फिंगर का बताया जाएगा कि आप एक फिंगर इस पे रखें, फिर और फिंगर्स आप होम की इस पे रखें। तो बारी बारी करके आपको लेसन्स आएंगे, इसमें आपको आपकी गलतियां भी बताई जाएंगी, आपकी ड्यूरेशन भी बताई जाएगी, और आपको पूरी तरह ट्रेन भी किया जाएगा। यू कैन ऑल्सो टेक द रिमेनिंग लेसन्स ऑफ योर टाइपिंग ट्यूटर। इट विल हेल्प यू टू टाइप क्विकली एंड एक्यूरेटली विदाउट लुकिंग एट द कीज, ठीक है। आपको बार बार कीज या बटन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कीबोर्ड पे। एक बार अगर आप टाइपिंग सीख जाएं तो फिर आपको बार बार बटन देखकर उस अल्फाबेट को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप अपनी स्पीड को बेहतर कैसे बना सकते हैं और अपने आप को दुरुस्त कैसे कर सकते हैं टाइपिंग स्किल्स में, और फिर आप इसके टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था, टेस्ट एंड एग्जाम्स को आपको बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। तो इसी तरह आप अपना एक टेस्ट ले सकते हैं आपको कि आपको कहाँ तक टाइपिंग आ गई है, ठीक है। आफ्टर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द कीज, लर्निंग यानी कि पढ़ना,
ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद कीज को फिर आप क्या करेंगे कि अपनी टाइपिंग स्किल्स का, अपनी टाइपिंग के फन का एक टेस्ट लेंगे। दिस टेस्ट हेल्प अ यूजर टू मेजर हिज हर टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये टेस्ट एक यूजर को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं उसकी स्पीड देखने में, चेक करने में, और उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो भी चेक करने में। Speed in typing is defined as the number of words typed in 1 minute. कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स टाइप कर लेते हैं वो आपकी टाइपिंग स्पीड कहलाती है टाइपिंग में। काउंटिंग एवरी 5 स्ट्रोक्स, ठीक है। स्ट्रोक्स कहते हैं हिट करना, बटन्स को हिट करना, आप जितनी बार हिट करेंगे, दबाएंगे, उसको कहते हैं स्ट्रोक्स। Punctuation marks, space letters or numbers as one word. For example, if a user types 30 words in 3 minutes, her typing speed is 10 words per minute. ठीक है। WPM का मतलब है words per minute। यानी कि अगर एक यूजर, एक इस्तेमाल करने वाला 30 लफ्ज 3 मिनट में टाइप करता है तो उसकी टाइपिंग स्पीड 10 वर्ड्स पर मिनट होती है। इसी के हिसाब से आपकी स्पीड मेजर होती है। तो आए हम टेस्ट कैसे अपना लेना है वो हम देखते हैं कि कैसे लेना है। टेकिंग अ टाइपिंग टेस्ट, ओपन टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है। टाइपिंग ट्यूटर को आपने ओपन कर लिया उसी तरह जिस तरह आपने पहले किया था, स्टार्ट बटन से। जी, एक बार आपने टाइपिंग ट्यूटर ओपन कर लिया सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट बटन की हेल्प से, फिर आपने क्या करना है, टेस्ट का टाइम और ड्यूरेशन और टेस्ट का टाइप आपने चूज कर लेना। आपको डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। ये देखिए, टेस्ट अपीयर स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। अब आपका टेस्ट अपीयर होने लगा है और आपने टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। ये देखिए, कायद आज़म वाज बोर्न, ये सारा टाइप हमने किया, ये टेस्ट दे रहे हैं। अब जो भी जिन्होंने टेस्ट करना है वो आप भी इसी तरह इसको टेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग टेस्ट रिजल्ट स्क्रीन अपीयर्स, ठीक है। रिजल्ट स्क्रीन आ जाता है जब आप टाइपिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपके सामने एक रिजल्ट स्क्रीन आ जाती है कि आपने कितनी गलतियां की, कितनी स्पीड थी आपकी और आपने कितनी एक्यूरेटली टाइपिंग की थी। ये देखें, ड्यूरेशन 2 मिनट्स, क्रॉस स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। यानी कि जिसने भी ये टेस्ट दिया उसका ये रिजल्ट है। एक्यूरेसी 89% रही इसकी और स्पीड इसकी 33 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 33 वर्ड्स इसने 1 मिनट में टाइप किए। यू हैव, और कमेंट भी देते हैं, यू हैव पास दिस टाइपिंग टेस्ट, आपने इस टाइपिंग टेस्ट को पास कर लिया। प्रेस द बटन बिलो टू प्रिंट अ डिप्लोमा, ठीक है। अब आपको डिप्लोमा भी इसमें मिल सकता है आफ्टर पासिंग द टेस्ट। ये देखिए, ठीक है। In this test, the user passed the test with the net speed of 33 words per minute. इस टेस्ट में जो यूजर था उसने टेस्ट को पास कर लिया है। 33 वर्ड्स पर मिनट उसकी स्पीड थी और एक्यूरेसी उसकी 89% थी। तो इस तरह आप टेस्ट लेकर अपनी टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका कम परसेंटेज आए, अगर आप पास नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। सो बच्चों, आप इसको प्रैक्टिस करें टाइपिंग को, और जोन सा अल्फाबेट आपको जिस फिंगर पे कलर करके आपको बताया गया है, कलर स्कीम बताई गई है, उसके हिसाब से आप इसको टाइपिंग करें और टाइपिंग सीखें। क्योंकि टाइपिंग आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ भी टाइप करना है, असाइनमेंट या स्कूल में जो भी, या आप वर्क प्लेस पे, या जो भी आप जो है जब भी कंप्यूटर यूज करेंगे, आपने कुछ भी टाइप करना है तो आपको टाइपिंग स्किल्स आनी चाहिए। तो इसको फॉलो करें और प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करें अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और अगर कुछ मुश्किल लगे तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी।